आज 5 बड़ी खबरें आपको दिखा रहा हूं। खबर नंबर 1, जिस मिसाइल से घबराता है अमेरिका, जिस मिसाइल से घबराता है इजराइल, उसी मिसाइल को अपने तोपखाने से आखिरकार ईरान ने बाहर निकाल लिया। यानी 16 दिन से ज्यादा बस नहीं बीते, उससे पहले ही बड़ा जबरदस्त झटका दिया है। यह कौन सी मिसाइल है जिसका नाम सुनकर अमेरिकी सैनिक भी पसीना पसीना हो जाते हैं और जिसे दाग भी दिया ईरान ने। दूसरी बड़ी खबर दिखाऊंगा आपको कि 1000 सुसाइड ड्रोन एक साथ उड़े और इजराइल पर गिर जाए तो क्या हो। जी हां, ये कोई और नहीं, चीन ने उनको दिया है और इसकी खासियत भी आज आपको दिखाऊंगा। और इसके एवज में ईरान चीन को क्या देगा, उसे सुनकर अमेरिका के भी होश उड़ चुके हैं। क्या रॉ, जो खुफिया एजेंसी है अमेरिका की, वो बंद होने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि रॉ की हरकतों को लेकर, रॉ का जिस तरह का काम करने का तरीका है और जिस तरीके से उनके सारे ऑपरेशन फेल हो रहे हैं, उसको लेकर नाराजगी और रॉ को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। विचार, जी हां, कभी भी रॉ बंद किया जा सकता है, ऐसी खबर है। खबर आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे खुल्लम खुल्ला अब लताड़े जा रहे हैं इजरायली अधिकारी। हत्थे चढ़ गया है चीन के स्कॉलर के इजरायली अधिकारी और वहीं खड़े खड़े उसके बारे में जो कहा वो सुनना चाहिए। खबर तो अपने देश से भी है। याद है वो संभल वाले डीएसपी साहब क्या कह रहे थे, कुछ लोगों को खुजली होती है ईरान चले जाएं। अब आरएसएस कह रहा, आरएसएस कि अगर खामनेई साहब को अगर श्रद्धांजलि अपने देश में दी जा रही है तो कुछ गलत थोड़ा ही है। तो तय ये लोग करेंगे कि किसे श्रद्धांजलि देनी है किसे नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर देखिए, बड़ी खबर है। ईरान का अमेरिका और इजराइल पर हमला जारी है। पहली बार ईरान ने अपने घातक मिसाइल सेजिल का इस्तेमाल किया। ईरानी फौज ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत 15 मार्च को सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल किया। आपको बता दें ये मिसाइल बेहद घातक मानी जाती है। दरअसल इसे ईरान की डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है क्योंकि ये ऊंचाई पर अपनी दिशा बदलने में माहिर है। नतीजा ये होता है कि दुश्मन इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। तो ये इस तरह की मिसाइल जिसको देखने के बाद दिक्कत पैदा हो जाती है। और डांसिंग मिसाइल क्यों कहा जाता है और क्यों से परेशान है तो मैं आपको समझा दूं। पहले तो इसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर है, मारक क्षमता। दूसरा, ये डांसिंग मिसाइल का मतलब, ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगे कि युद्ध के मैदान में डांसिंग का मतलब क्या। दरअसल ये होता यह है कि जब इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है तो अपनी दिशा बदल लेती है और उसके बाद इंटरसेप्टर भी इसे इंटरसेप्ट करने में, ऐसा नहीं हो सकता इंटरसेप्ट, कुछ नामुमकिन नहीं है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में हालत खराब है। तो ईरान ने आखिरकार अपनी सेजिल मिसाइल निकाली जिसने अब थर्राना शुरू कर दिया। इससे पहले खुर्रमशहर 4 ने वैसे ही नाक में दम कर रखा था। दूसरी खबर निकली है, अमेरिका इजराइल की जंग के बीच ईरान ने चीन से 1000 सुसाइड ड्रोन प्लेन खरीदे जिनकी डिलीवरी अगले कुछ दिनों में हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक ये घातक प्लेन रिमोट कंट्रोल से चलते हैं और इन प्लेन्स के बदले चीन ईरान से तेल लेगा। इस सौदे की खबर ने जंग की आग को और भड़का दिया। यानी 1000 ड्रोन, पहले से खुद ईरान के पास इतने घातक ड्रोन हैं, लेकिन ये 1000 ड्रोन तेल के बदले दिए जा रहा है। पैसा वैसा नहीं देना, पैसा का मतलब करेंसी का एक्सचेंज नहीं होगा कि करेंसी दी जाएगी तब कुछ मिले ना। इससे कोई अर्थव्यवस्था पर ज्यादा फर्क ईरान के नहीं पड़ेगा। उसके पास इतना तेल संपदा है जिस पर नजर है अमेरिका की, उसी के बदले उसे वो हथियार मिलने जा रहे हैं जो अमेरिका को और दिक्कत पैदा कर सकते हैं। वजह ये तो चल ही रहा, आप देखिए, ये देखिए, एक वीडियो ही देख लीजिए इसके साथ साथ पहले। तो ये वीडियो बता के दिखाया गया है, दावा ईरान टाइम का है। ईरान ने इजराइल पर हमला किया, इस तरह से खबर निकली। ये भी है, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर, लिखते हैं रिजवान हैदर। जबकि मेरा चैनल कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर आपका दुश्मन आप पर हमला करे तो मुंहतोड़ जवाब भी देना चाहिए। ये तो होना चाहिए जैसे को तैसा। और खास तौर पर जब स्कूल पर हमला करके 170 से ज़्यादा बच्चियों को जान ले तो उसको बख्शना तो नहीं चाहिए। खैर, आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने अमेरिका के 4 एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। 4 एयरबेस पर हमले में कमांड सेंटर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। ईरान ने कहा कि तस्वीरों में बेस को भारी नुकसान देखा गया है। इस बीच इजराइल के लड़ाकू विमान ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों ज़ेवदीन, हानिन, कफर, एता अल-शब और येटर में हवाई हमले भी कर दिए हैं। यानी अमेरिका को दिक्कत पर दिक्कत पैदा हो रही है। एक तो ये वीडियो भी निकल कर सामने आई, जरा देखिए।
तो खबर है, सूत्रों के मुताबिक IRGC यानी ईरान की सेना ने पनडुब्बियों और मानव रहित अंडर वाटर वाहनों ने बसरा की खाड़ी के पास अमेरिकी टैंकर्स को निशाना बनाया है। ये टकराव एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि ऑयल टैंकर ही उड़ा दिए एक ऐसे वक्त में जब लगातार ट्रंप इस बात पर दावा कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना चाहिए, उनके शिप वहां से गुजरने चाहिए, अगर नहीं गुजरने दोगे तो ब्रिटेन आओ, फ्रांस ब्रिटेन ने मना कर दिया, नेटो का कोई सदस्य देश आना नहीं चाहता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खतरा बन गया है अमेरिका के लिए। इन सब के बीच उसका ऑयल टैंकर ही उड़ा दिया गया है। देखिए, ये इंडिया के नाम से है कि इसमें क्या बताया गया है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम UNSCIRF ने सिफारिश की है कि अमेरिका RSS और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करे। ये ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। समझ रहा है, अमेरिका की जमीन संचालित कोई संस्था भारत के संगठनों पर सैंक्शन लगाने की जरूरत कैसे कर सकती है, ये सवाल पूछा जा रहा है। दरअसल ये खबर ऐसे वक्त में निकलकर सामने आई है, रॉ के बारे में कहा जा रहा है, और इसके बारे में भी ये खबर क्यों दिखा रहा हूं आपको, समझा देता हूं भी आपको, कि अमेरिका इतना ज्यादा परेशान और बेचैन नजर आता है कि वो ये चाहता है कि उसके इशारे पर ही सब कुछ किया जाए। आपको पता होगा कि जब खामनेई साहब का इंतकाल हुआ तो खास तौर पर मुस्लिम समुदाय ने यहां पर शोक प्रकट किया था। अंधभक्तों की मैं बात नहीं कर रहा, उनको तो पता ही नहीं है, इजराइल का इतिहास नहीं पता, ईरान हमारा क्या कितना करीबी मित्र रहा, कुछ नहीं पता उनको तो डंडे से हाँक दो वो उधर ही चले जाते हैं। हुआ ये कि बीच में अब RSS का एक बयान आया, ग्रीविंग फॉर खामनेई नॉट रॉन्ग शुडंट डिस्टर्ब हार्मनी। RSS की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मन मानकर चलिए कि अब सौहार्द के लिए अगर खामनेई साहब के प्रति संवेदनाएं प्रकट की जाए तो गलत नहीं है, RSS ने कहा। इधर RSS की तरफ से ये बयान आया, उधर दूसरी तरफ रॉ और RSS पर प्रतिबंध लगाने की बात की जाने लगी। कितना, अब आप अंदाजा लगाइए, आपके सगे हो सकते हैं। मुझे बस उन्हीं लोगों से सवाल करना है जो कल तक ईरान का विरोध कर रहे थे, जहर उगल रहे थे अपने ही देश में रहकर, जबकि सही गलत के बीच में से आपको गलत चुनना है तो चुनते रहिए, हमारा कोई फर्क नहीं। लेकिन फिलहाल आज देख लिया वो किसी का सगा नहीं है। अब देखिए एक और खबर, ईरान न्यू जनरेशन मिसाइल कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। बताया गया है कि जो नई मिसाइल, शायद ये सेजिल के बारे में जिक्र कर रहा है, किसका पता नहीं, लेकिन फिलहाल इजराइल में भारी तबाही इसी के बीच देखी गई। अब देखिए कैसे पकड़ कर खींचे जा रहे हैं इजरायली अधिकारी हैं, सुनिए। Your military people should shoot the terrorists, not the children, not the women. We really do all what we can not to hurt the citizens. For example, these days, actually today, You kill more than 70,000 civilians. No, There are more than. ये दावा किया जा रहा है कि भाई एक चीनी स्कॉलर ने एक इजरायली अधिकारी को लताड़ते हुए कहा कि आपका काम आतंकवादियों को मारना था, लेकिन आपकी आर्मी ने 70,000 बच्चों को मार डाला। इस चीन के एक स्कॉलर ने पकड़ लिया, घेर लिया। चलिए जवाब भी तो मिल ही रहा है, देखते चलिए। दावा यह है कि पहली दफा इतिहास में कि एक ईरान की मिसाइल ने अंडरग्राउंड बंकर जो बना हुआ था तेल अवीव की एक बिल्डिंग में, उसे ध्वस्त कर दिया है, ऐसा दावा। इन दावों के बीच एक और खबर निकलकर सामने आई, देखिए। ये कहां की वीडियो, आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो बता दूं आपको। हमने खबर दिखाई थी अभी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ, वहाँ का जो जहाँ फ्यूल भरा जाता है प्लेन में, वहाँ जो ऑयल फ्यूल रखा हुआ था, ईंधन, वहाँ वाली जगह हमला किया था। उसके बाद फिलहाल दावा किया जा रहा है कि सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं और दुबई का एयरपोर्ट अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। जिस तरीके से उस पर धमाके हो रहे हैं, तमाम चीज़ें। अब आ जाते दोबारा भारत की खबर पर। IP सिंह का दावा है भारत में जो कुछ तकलीफें शुरू हुई हैं उसका सबसे बड़ा कारण भारत की विदेश नीति। ईरान पर हमले से 24 घंटे पहले अचानक इजराइल जाना विदेश नीति या कूटनीति में ब्लंडर था। ये इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अगर ये होता है एक अचानक हमला करने वाली बात होती तो बात अलग थी। तनाव की खबरें लगातार आ रही थी सामने। तनाव की खबरों के बीच में कभी ये नहीं कहता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को ईरान भी जाना चाहिए था, क्योंकि हमारी नीति तटस्थ की रही है। ऐसा ही इन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान यूक्रेन की यात्रा करके किया था और यही हालात यहां बनते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिकी चुनाव में नारे लगाना, अब की बार ट्रंप सरकार, उसके बाद डेमोक्रेट सत्ता में आ गए। अमेरिका ने 3 साल राजदूत भारत में तैनात नहीं किया। ये
स्थिति है कि पिछले कई साल से आप समझिए कैसे चीजें चेंज हो रही हैं। अब युद्ध के बीच क्या है, युद्ध के बीच यूएई में 19 भारतीय गिरफ्तार किए गए। 19 दावा है कि इन्होंने फेक न्यूज फैलाई थी। 35 लोगों पर युद्ध के फर्जी और भ्रामक वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगा है। सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर युद्ध के फर्जी और भ्रामक वीडियो पोस्ट कर रहे थे और इन सब के बीच यूएई ने 19 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया है। और सऊदी अरबिया सेज इट इंटरसेप्टेड 16 ड्रोन टुडे। सऊदी अरब का भी दावा है कि उसने 61 ड्रोन को, जो ड्रोन तो भैया ईरान वाले होंगे, तो ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है, यानी मार भी गिराया है, ऐसा दावा किया जा रहा है सऊदी अरब की तरफ से। और जाते जाते एक और तस्वीर देख ली वीडियो। तो ये भी वीडियो निकल कर आई। तेल अवीव इज नो लॉन्गर सेफ, ईरान्स डेवास्टेटिंग मिसाइल बैरेज हैज शैटर्ड ऑल ऑफ इजराइल्स डिफेंस क्लेम। काम ही नहीं करेगा डिफेंस सिस्टम, तो शेक क्या ध्वस्त भी हो जाएगा। हालात तो बहुत ख़राब हैं ही। नमस्कार।